नमस्कार दोस्तों, मैं एन कुमार आप लोगों के समक्ष बिहार स्पेशल की सीरीज़ की इस कड़ी में आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का यह बिहार स्पेशल का चौथा एपिसोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा आदि तत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी। जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व हैं 6, ऑप्शन नंबर सी। जैन दर्शन के अनुसार जिन कहलाता है, जैन दर्शन के अनुसार जिन कहलाता है उपर्युक्त सभी, यानी मुक्त जीवन, मोक्ष, कर्मक्ष। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है, क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। तो जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति प्राप्त करना। विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है जैन धर्म। विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? बिहार से। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, ऑप्शन सी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? भागलपुर में। भागलपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यानी 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? तो भागलपुर में। सॉरी, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह चतरा में अंकित है। इसका आंसर सही आंसर होगा भागलपुर नहीं, चतरा होगा, चतरा। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह चतरा में स्थित है। चौबीसवें जैन तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकर ने समेध शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था? 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकर ने समेध शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया? तो 20, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पारसनाथ श्री समेध शिखर किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा है? पार्श्वनाथ के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए 10 का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। श्री समेध शिखर पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में कहा जाता था उपर्युक्त सभी, यानी समाधि गिरी भी कहा जाता था, समिद गिरी भी कहा जाता था, मल पर्वत भी कहा जाता है, यानी उपर्युक्त सभी। किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? मलीनाथ का, ऑप्शन बी। यानी किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? तो मलीनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? मिथिला में हुआ था। किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट में हुआ था? किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट में हुआ था? वसुपूज्य, ऑप्शन सी। 13 का ऑप्शन सी, यानी वसुपूज्य का जन्म भागलपुर के निकट में हुआ था। 24वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजगृह में।
24वें तीर्थंकर सुब्रत नाथ का जन्म राजगृह में हुआ था। ऑप्शन 14 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? तो पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो स्थूलभद्र ने। किस जैन संगति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया? यानी किस जैन संगति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया? किस जैन संगति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया? प्रथम जैन संगति। प्रथम जैन संगति, ठीक। दिगंबर के उप संप्रदाय हैं उपर्युक्त सभी, यानी 20पंथी दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। दिगंबर के उप संप्रदाय हैं 20पंथी, 13पंथी, समयापंथी, यानी उपर्युक्त सभी। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन बी। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया? जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? आगम शास्त्र। यानी जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो आगम शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? शीतलनाथ और चंद्रप्रभा, यानी चंद्रप्रभा और शीतलनाथ की ऋचाओं की दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद की ऋचाओं में, चंद्रप्रभा और शीतलनाथ। जैन का शाब्दिक अर्थ है, जैन का शाब्दिक अर्थ है मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना ही जैन का शाब्दिक अर्थ है। निग्रंथ किन्हें कहा जाता था? निग्रंथ किन्हें कहा जाता था? तो जैनों को। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जैनों को निग्रंथ कहा गया। पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं? पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं? जैनों के। ऑप्शन ए, जैन पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं? तो जैन के। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडन ग्राम में, कुंडल वन में, यानी कुंडन ग्राम में, ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय, क्वेश्चन नंबर 27, 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? मगध में। महावीर का अधिक समय मगध में बीता था। महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? अर्धमगधी भाषा में। महावीर किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? तो अर्धमगधी भाषा में। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था?
ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो राजगृह में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राजगृह, राजगृह में दिया था। महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो जमाली। ऑप्शन नंबर ए 30 का, यानी महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो जमाली था। 30 का ए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो राजगीर में। महावीर अर्धमगधी भाषा में प्रवचन दिया करते थे। गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी 528 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध ने बोध गया में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किया था। बुद्ध का तात्पर्य है, बुद्ध का तात्पर्य है, तो बुद्ध का तात्पर्य क्या है? प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध का तात्पर्य कहने का मतलब यानी प्रबुद्ध व्यक्ति, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। निर्वाण का अर्थ है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है समाप्त होना या बुझना। निर्वाण का अर्थ होता है समाप्त होना या बुझना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना, मोक्ष, यानी उपर्युक्त सभी। निर्वाण की प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना, ये उपर्युक्त सभी। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है किसके अनुसार? तो अष्टांगिक मार्ग के अनुसार। अष्टांगिक मार्ग यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? 35 वर्ष की अवस्था में गौतम अथवा बुद्ध सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? तो 35 वर्ष की आयु में। गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने, उसकी मौसी थी। गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। 528 ईस्वी पूर्व बौद्ध परंपरा में इसे कहा जाता है।
धर्म चक्र परिवर्तन। दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। 528 ईस्वी पूर्व में बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म उपदेश देना धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय में। बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय में। बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नयूत 1,20,000 प्रयाजनों के साथ राजगृह के लठीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? विनय पिटक में। इसका उल्लेख विनय पिटक में है। बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांवों का अधिपति था? 80,000। बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांवों का अधिपति था? तो 80,000। बौद्धकालीन मगध की चर्चा है अथर्ववेद में, पुराण में, बौद्ध ग्रंथ में। यानी बौद्धकालीन मगध की चर्चा है अथर्ववेद में, पुराण में, बौद्ध ग्रंथ में, यानी उपर्युक्त सभी। राजगृह नगर पांडव गिज्झकूट व्यवहार इसिगिल और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिव्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? सुतनतिपात अटकथा। राजगिरी नगर पांडव गिज्झकूट व्यवहार इसिगिल और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिव्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो सुतनतिपात की अटकथा में इसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की, लोक भाषा का प्रयोग। यानी बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की, लोक भाषा का प्रयोग। लोक भाषा का प्रयोग। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो लुबग्राम। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो लुबग्राम में। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो लुबग्राम में। यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। बौद्ध भिक्षुणी अम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? यानी बौद्ध भिक्षुणी अम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? थेरी गाथा में। किसमें है? थेरी गाथा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। थेरी गाथा में।
बौद्ध भिक्षुनु आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था में बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करते हुए लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो थेरी गाथा नामक पुस्तक में संग्रहित है। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? बिहार में। बिहार। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो बिहार में। ऑप्शन बी। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो गंडक नदी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। बौद्ध के गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी का उल्लेख की चर्चा मिलती है। बुद्ध के कथनानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्या नाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। बुद्ध के कथनानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्या नाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। बुद्ध के कथनानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्यानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे उपर्युक्त सभी, यानी महाविहार की स्थापना की थी, विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे और संघाराम की स्थापना किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रयुक्त सभी। वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो 7,707 यानी 7707, 7,707 यानी 7707। वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो 7707 यानी 7,007। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रोमनदेई किस घटना से संबंधित है? रोमनदेई का अभिलेख किस घटना से संबंधित है? रोमनदेई किस घटना से संबंधित है? तो रोमनदेई किस घटना से संबंधित है? तो बुद्ध जन्म। रोमनदेई जो है वह बुद्ध का जन्म से संबंधित है, बुद्ध के जन्म से संबंधित, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। 24 का आंसर ए होगा। सुत्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सुत्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। सुत्त साहित्य किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई?
सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। प्रथम बौद्ध संगति जो सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में सप्तकर्णी गुफा में हुई थी, इस बौद्ध संगति के पश्चात सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। यानी ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। ठीक। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुआ था। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने की थी? तिस्य ने किया था। किसने किया था? तिस्य। ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31। अभिधम पिटक पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो अभिधम पिटक की रचना हुई थी, है ना। और प्रथम बौद्ध संगति सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगति के पश्चात सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। और इसी कड़ी में तृतीय बौद्ध संगति जो अशोक के शासनकाल पाटलिपुत्र अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी, इस आयोजन की अध्यक्षता तिस्य ने किया था। और इसी कड़ी में तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात अभिधम पिटक की रचना हुई। बुद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? बुद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? वैशाली में। बुद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? तो वैशाली में। बुद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई किसमें? त्रिपिटक में। गौतम बुद्ध की शिक्षा सर्वप्रथम संकलित की गई थी त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। प्रतित्व समुत्पाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है प्रतित्व समुत्पाद। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय विश्वास करते हैं कि गौतम बुद्ध जो है एक महामानव है, अवतार नहीं है, हीनयान के अनुसार। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक से। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से। बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में। बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में बौद्धकालीन अभिलेख लिखे गए हैं। बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में।
ठीक है। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। महासांघिक में ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी ठीक है। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था महासांघिक में। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत का पुद्गल को मान्यता दी गई? बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत पुद्गल को मान्यता दी गई? सर्वास्तिक बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत पुद्गल को मान्यता दी गई? तो सर्वास्तिक में। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन। अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन, ऑप्शन बी। अनुपालन, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुप्त के विषय वस्तु का। धर्म चक्र प्रवर्तन सुप्त के विषय का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुप्त के विषय वस्तु का। ठीक है। न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ, न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? बिहार में। बिहार में न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो बिहार में। बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह को कहा जाता था। बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह को कहा जाता था आपन। क्या कहा जाता था? आपन। यानी बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह को कहा जाता था आपन। बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? 25 प्रकार के शिल्प प्रचलित थे। बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो 25। बुद्ध ने विवाह योग बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? बुद्ध ने विवाह योग बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? शिल्पी बनने का। बुद्ध ने विवाह योग बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो शिल्पी बनने का। बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने? बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने थे? न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो बिहार। न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो बिहार में, है ना। न्याय शास्त्र से संबंधित तत्व चिंतामणि। तो क्वेश्चन ये भी एक बन सकता है कि तत्व चिंतामणि किससे संबंधित है? तो न्याय शास्त्र से, जिसकी रचना कहाँ हुई थी? तो बिहार में।
बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह को कहा जाता था बौद्धकालीन 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 बिहार के गांवों के समूह को कहा जाता था आपन। क्या कहा जाता था? आपन। बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह को कहा जाता था आपन, है ना। बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो 25 प्रकार के। तो बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो 25 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बुद्ध ने विवाह योग बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने विवाह योग बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया? शिल्पी बनने का। ऑप्शन ए इज करेक्ट, शिल्पी बनने का उपदेश दिया था उन्होंने। बुद्ध ने विवाह योग बालिकाओं को शिल्पी बनने का उपदेश दिया था। बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन प्रचलित मुद्रा में मिलता था? बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन प्रचलित मुद्रा में मिलता था? तो 24 कहापन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? 45। यानी गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या 45वां था, 45। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना? महाकश्यप। महाकश्यप जो थे बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध संघ के प्रधान बने। बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? प्रतीत समुत्पाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रतीत समुत्पाद। बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो प्रतीत समुत्पाद।